गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज मैं आप जी की सेवा में वो बात बताने वाला हूँ जो कि बड़े महाराज के समय की है, जब एक साधु ने रिद्धि सिद्धि करामात दिखाई। तो संगत जी, आप सभी से पहले एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आने वाली अपडेट, साखी या फिर क्वेश्चन आंसर के बारे में आप पहले वीडियो देख सकें, आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो संगत जी, बात कुछ इस तरह थी। साथ संगत जी, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सतगुरु अपनी दया मेहर से जब भी किसी जिज्ञासु को नामदान देते हैं, नामदान का भेद देते हैं, तो हम सब जानते ही हैं कि उसकी नाम की ताकत की कितनी महिमा बताई जाती है। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कितनी महिमा बताई है इन नाम शब्दों के बारे में और इसकी ताकत के बारे में। और जिस दिन भी सतगुरु दया मेहर कर कर किसी की बाँह जब पकड़ लेते हैं, नामदान दे देते हैं, तो फिर उसकी उसी दिन से संभाल करनी भी शुरू कर देते हैं। और जब हमें सतगुरु नामदान दे देते हैं तो फिर हमें उसकी कमाई के बारे में भी कुछ खास हिदायतें दी जाती हैं कि हमें कितनी देर कैसे भजन सिमरन करना है। बड़े महाराज जी के समय की बात है कि एक साधु संत, जिसने कि भगवे कपड़े पहने हुए थे और जिसने कि नाम की कमाई भी की हुई थी, मालिक की ऐसी दया मेहर हुई कि एक दिन वो घूमते घूमते ब्यास पहुंच गया। डेरा में पहुंचते ही जब उसको भूख लगी तो वो लंगर की तरफ पहुंच गया और लाइन में बैठ गया और अपने बर्तन वगैरह लेकर चौकड़ी मारकर जैसे बैठ गया। और सेवेदार जैसे ही आने लगे और कोई दाल डाल रहा था, कोई लंगर प्रसादा बांट रहा था, उसके पास काफ़ी ज़्यादा रिद्धियाँ सिद्धियाँ थी। तो जब कोई सेवादार उसकी थाली में दाल डालता तो वो अपने करमंडल में उसे डाल देता, और उसके पास रिद्धियों सिद्धियों की होने की वजह से वो कोई ऐसा जप करता कि उसकी जो दाल होती थी वो गायब कर देता। और मन में यह भी सोचता कि इनका गुरु क्या इतना पहुंचा हुआ है, क्या उसे मालूम पड़ेगा। और फिर जब सेवेदार उसको प्रसादा देते तो फिर वो अपनी करामात करता और प्रसादा भी गायब कर देता। वो दोबारा से फिर सेवादार को बुलाता, या फिर जब सेवादार आता तो वो ऐसा ही चमत्कार करता, दाल को गायब कर देता, प्रसादा गायब कर देता। लगभग उसने 5-6 बार ऐसी ही करामात की। और जैसे जैसे फिर सेवेदारों को इसके बारे पता चला तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए जा रहे थे। और जैसे जैसे वो साधु अपनी करामात किए जा रहा था, करामात दिखा रहा था, तो उसके अंदर हंकार भी बढ़ता जा रहा था। और जब सेवादारों ने इस बात को वहाँ के इंचार्ज साहब को बताई तो एक बार तो वो भी हक्का बक्का रह गया कि यह सब क्या कर रहे हैं। वो परेशान हो रहा था कि अब क्या किया जाए। तो बड़े महाराज जी कोठी में उस समय आराम फरमा रहे थे, तो उस समय मिलने के लिए इतना टाइम भी नहीं लगता था। तो वो बड़े महाराज जी के पास जा पहुँचे, महाराज जी से सारी बात बताने के लिए। और जैसे ही वहाँ पर सारी बात महाराज जी को बताई कि वहाँ लंगर में एक साधु आया हुआ है, जिसकी थाली में जब भी प्रसादा डालते हैं, दाल डालते हैं, तो वो गायब हुए जा रहा है, और जिसकी वजह से सभी लंगर में सेवा कर रहे
सेवेदार परेशान हो रहे हैं। उसकी सारी करामात की बात बाबा जी को महाराज जी को बताई जाती है। तो बाबा जी महाराज जी उनकी बात सुनकर हंसने लगे। तो महाराज जी ने फिर उनसे पूछा कि जब तुम लंगर बांट रहे थे तो क्या तुमने सेवेदारों से पूछा कि उन्होंने 5 नाम का सिमरन किया जब वो उस साधु को लंगर बांट रहे थे? तो इंचार्ज ने बताया कि बाबा जी मुझे इस बात की तो खबर नहीं है। तो महाराज जी ने कहा बेटा तुम अब नीचे जाओ और जो भी सेवादार उनकी थाली में लंगर दे तो उन्हें कहना कि पहले वो 5 नाम का सिमरन करें और फिर उनकी थाली में प्रसादा रखें, दाल रखें। तो सेक्रेटरी साहब ने महाराज जी की बात को सुनते ही नीचे की ओर आना शुरू कर दिया लंगर घर में। जैसे ही इंचार्ज साहब नीचे आते हैं तो सेवादार को सारी बात समझा देते हैं। और महाराज जी कौन से छोटी हस्ती हैं, कुल मालिक थे महाराज जी, संत सतगुरु थे। तो सेवादारों ने महाराज जी की बात को बड़े ही प्रेम से माना और वैसे ही किया। 5 नाम का सिमरन किया और साधु की थाली में लंगर डाल दिया। अब जैसे ही उस साधु के थाली में दाल डाली गई तो उसने वैसा ही जब करना चाहा, करमंडल में दाल डाली तो करामात करते ही सारी की सारी दाल जो कि उसने पहले भी डाली थी वो बाहर आ गई और उसकी जो शक्ति थी वो शक्तिहीन होकर रह जाता है। तो वो साधु बहुत घबरा गया और डर भी गया कि कहीं अब उसके साथ कुछ बुरा ना हो। लेकिन सेवेदारों ने, सेक्रेटरी साहब ने उन्हें पकड़कर महाराज जी के सामने ले गए। तो महाराज जी ने उन्हें समझाया कि महात्मा जी यह जो हमारी कमाई होती है, जो हम इतनी मेहनत से करते हैं, इसको हजम करना चाहिए, ना कि इसको करामातें दिखाकर उसको ऐसे ही खाली उड़ा देना चाहिए। तो महाराज जी ने समझाया कि करामात प्राप्त करना, इसकी कमाई करना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसको हजम करना और इसको छुपा कर रखना सबसे मुश्किल काम है। फिर उस साधु जी को इस बात का भी एहसास हुआ कि यह जो महाराज हैं यह कोई आम इंसान नहीं हैं, यह तो मालिक का ही रूप हैं। तो फिर उसे अपने जीवन के असली मकसद का एहसास हुआ, अपनी भजन बंदगी का सही मायना पता चला कि हमें क्या करना चाहिए। अपने जीवन के उद्देश्य में सही मार्गदर्शन उसका उस समय हुआ। तो उस साधु ने यह भी महाराज जी को बताया कि वो तो अपने आप को परमात्मा समझने लगा था कि उसके पास तो इतनी सारी करामातें हैं, वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन महाराज जी ने उसे समझाया कि कुल मालिक के अंदर तो प्रेम की भावना होती है और वो कभी भी अपनी शक्तियों का दिखावा नहीं करता। मालिक के पास किसी चीज़ की क्या कमी है, लेकिन मालिक हमें कभी भी कोई चमत्कार नहीं दिखाते। तो जैसे ही उसने महाराज जी के वचन सुने तो उसकी आंखों में पानी बहने लगा और वो महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा। तो उस साधु ने फिर महाराज जी से विनती की कि उन्हें भी 5 नाम का सिमरन दे दें। तो महाराज जी ने कहा कि अभी समय नहीं है, पहले उन्हें सत्संग में आना होगा और जितने भी पहले उसने अपनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ कमाई की हुई थी अब वो जीरो हो चुकी हैं और फिर से उसे दोबारा से भक्ति मार्ग पर चलना होगा। तो उस साधु ने महाराज जी की बात को माना, अमल किया, सत्संग आना शुरू किया। तो महाराज जी ने उन पर दया मेहर कर कर फिर उन्हें नामदान की बख्शिश कर दी। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें बड़ी ही अच्छी प्रेरणा भी मिलती है कि हम जो 5 नाम का सिमरन जिसे लेकर हम अलमारी में रख देते हैं, उसकी कमाई नहीं करते, कदर नहीं करते, तो कितनी ज़रूरी है उसकी कमाई करना और कमाई कर कर फिर उसको संभालना। बड़े ही
हमारे ऊंचे भाग होते हैं कि सतगुरु हम पर दया मेहर कर कर हमें नाम दान की बख्शिश दे देते हैं। नहीं तो ऐसे जीव कितने हैं जिन्हें नामदान मिला ही नहीं होता और वो बेचारे मन में यही बात लिए तरसते रहते हैं कि काश उन्हें भी नामदान मिल जाए। लेकिन हम नामदान लेकर भी उसकी पूरी कदर नहीं, अहमियत नहीं समझते। तो साथ संगत जी, हमें अपने सतगुरु का हुक्म मानने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। बाकी तो सब सतगुरु के हाथ में है, हमें तो सिर्फ मालिक के आगे अरदास विनती ही करनी चाहिए। हमें तो मालिक की बात मानने की कोशिश करनी चाहिए। तो संगत जी, आज की साखी में बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली अपडेट भी आप पहले देख सकें। राधा स्वामी जी।